हमने देखा है कि चाइल्ड लेबर जो है वो आजकल कितना ज़्यादा हो चुका है। फिर दूसरा ये कि कम उम्र में बच्चे कमाने जाते हैं, फिर किस तरीके का उनके साथ सलूक किया जाता है जब वो काम करने जाते हैं वहाँ पर। तो इस किस्म के लिए आप क्या वालिदैन को पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के ही मतलब हकूक़ में आता है कि आप उन्हें बेहतर तालीम दें। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान जो है ना, उसमें सारे मामले का हल हमें नज़र आता है। हुज़ूर ने फरमाया वालिदैन की तरफ से औलाद को जो कुछ पहुँचता है विरासत की शक्ल में या उनकी अपनी ज़िंदगी में, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो तरबियत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का ज़िक्र भी फरमा सकते थे, लेकिन हुज़ूर ने तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने पैगाम की जामियत को वाज़ेह किया। आपने ये फरमाया कि तालीम जो है उसकी कमी किसी दर्जे पे, यकीनन उसकी अहमियत से कौन सी शऊर इनकार कर सकता है, लेकिन तालीम की कमी कहीं ना कहीं जो है उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन तरबियत की कमी जो है उसे बाज़ औक़ात तालीम भी पूरा नहीं कर पाती। इसलिए जब बच्चा मुकम्मल तौर पर महफूज हाथों में है, घर के साहिबान इस छत के नीचे मौजूद है और वालिदैन के साया शफ़क़त पे मौजूद है, वालिदैन को उस वक्त सिर्फ उसके इर्द गिर्द जो है वो ज़िंदगी की आसाइशें इकट्ठा कर देना जो है उसी को अपना टारगेट नहीं बना लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ सारा मुआशरा मिल के भी एक बच्चे की तरबियत करना चाहे तो वो उन लफ्ज़ों में उस एहतमाम के साथ तरबियत नहीं कर सकता जो माँ बाप उस एज ग्रुप में, वो जो ख़ास एक तरबियत की उम्र है उसमें जब उसके मिजाज के अंदर भी तब्दीली आ रही होती है, जिस्मानी तौर पर भी तब्दीली आती है, फ़िक्री तौर पर भी। मैं समझता हूँ उस वक्त जो बच्चे के सवालात हैं, जो उसके ज़हन में उठने वाले ख़यालात हैं, उन दोनों को चैनलाइज़ करने की जो बेहतरीन तदबीर हो सकती है वो वालिदैन का बतौर दोस्त उनके साथ वक्त गुजारना है। सो सबसे पहले उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक बड़ी हद तक ये जो मसाइल मुआशरे के अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो उनका जो है वो तदारुक किया जा सकता है। गुड टच है, बैड टच है, इसका तसव्वुर उन्हें देना चाहिए। उन्हें अजनबी से कैसे बात करनी है, अपने जानने वाले से कैसे बात करनी है, एक शख्स जो खूनी रिश्ते में, बहुत एहतराम के रिश्ते में है, आपकी कुर्बत के रिश्ते में है, उसके साथ मामलात कैसे करने हैं, जो आपके एज ग्रुप का बच्चा है उसके साथ आपने कैसे मामलात करने। ये सारे मामलात ये जो हमने तकल्लुफ़ात और अदब के नाम पर एक हिजाब कायम कर रखा है, ये बाद में सोसाइटी के लिए और उस घर के लिए एक वबाल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। बहुत बासलाहियत बच्चे जो हैं वो बहुत सारे ज़हनी ट्रॉमा से जो है वो गुजरते हैं। इस तरह की बातों में सिर्फ वालिदैन की तरफ से तरबियत ना होने की वजह से, गोया बात ना करने की वजह से, आप अपनी बुनियादी तहज़ीब अक़दार को अपने सामने रखते हुए, उसके अंदर रहते हुए भी अपने बच्चों को इन सारी सूरत हाल पर आगाह कर सकते हैं। उनको उसका रिएक्शन और उसके नतीजे में जो चीज़ें उनके सोसाइटी के इर्द गिर्द जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने का करीना सलीका आप सिखा सकते हैं। सो वालिदैन को भी चाहिए, अगर किसी को ये बात समझ ना आए कि हमने ये बात कैसे करनी है, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोशल मीडिया से, बाकी जहाँ जहाँ इसकी कोई ट्रेनिंग कोई चीज़ मौजूद है उससे सीखना चाहिए, क्योंकि ये तरबियत, अच्छी तरबियत जो है बतौर वालिदैन यानी हमारी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। और इस पर क़यामत के दिन यानी सोसाइटी में भी हम जवाबदेह होते हैं ना, लेकिन इससे कहीं बढ़ के अल्लाह के सामने भी हमने जवाबदेह होना है। सो इसके लिए भी एहतमाम करना चाहिए और वालिदैन की तरबियत, और आज से ही अपने बच्चों को दोस्त बनाकर उनके साथ बात करना शुरू करें। सही है, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए और मजहबी राय के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका।